हेलो गाइस, दिस इज मिर्जा हसन एंड यूर वाचिंग हासन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड दिस इज द अनदर वीडियो ऑफ द मिशन 30 सीरीज एंड लेट्स स्टार्ट। The first consolidated इंडियन एफर्ट फॉर फ्रीडम इन 1857 AD। तो आप लोग 1857 वाले नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को तो जानते ही हैं। तो उसमें यहाँ पर आर्टिस्ट ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, या फिर बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट ने या इंडियन आर्टिस्ट ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। सो इट वॉज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट and the British propaganda spread hate about Indian ancient knowledge relating to Indian tradition, art and culture। तो जो हमने जैसे बंगाल स्कूल में पढ़ा था वही ये बंगाल स्कूल का ही पार्ट है। यहाँ पर हमने इसे अलग एक चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, बस ये बंगाल स्कूल का ही पार्ट है। तो आपको ये ऐसे समझना है, अगर बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में, तो आप ये लिख सकते हैं। Spread about the British civilization, knowledge and lifestyle were being told excellent। तो ब्रिटिशर्स जो है अपनी जो भी उनकी नॉलेज थी, जो उनके कल्चर हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा बता रहे थे। सो नुमेरियस इंग्लिश लिटरेट इंडियन यंगस्टर सीम्स टू एग्री विद द वीसियस प्रोपेजेंडा। तो यहाँ पर जो इंडियन यंगस्टर्स थे वो उनके साथ एग्री कर रहे थे, क्योंकि हमारे इंडियंस को क्या चाहिए होता है, लाइफस्टाइल चाहिए होता है। तो लाइफस्टाइल उनको अच्छा लग रहा था। बट अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडियंस स्टैंडिंग अगेंस्ट ट्रिक बीइंग अप्लाइड बाय द ब्रिटिश रूलर्स, बट ऑल्सो दे वर प्राउड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, नॉलेज, कल्चर एंड आर्ट्स। बट यहाँ पर इंडिया में भी बहुत सारे लोग, यंगस्टर्स एंड जितने भी लिटरेट पीपल यहाँ के, तो वो इससे डिसएग्री कर रहे थे और उसके अगेंस्ट उन्होंने एक शुरुआत की थी यहाँ पर भी कि नहीं, हमारी जो इंडियन कल्चर है, नॉलेज है और जो भी हमारे बिलीव्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। एंड सम ऑफ दोज पर्सन हु स्टार्टेड स्टेबलाइजिंग सच ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड जोल्ट द ब्रिटिश वीसियस प्रोपेजेंडा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, जो कि कुछ तो चोरी चोरी बन रहे थे, कुछ सीना चौड़ा करके उनके सामने ही बना रहे थे। तो ये सब एक साथ मिल करके जब एक साथ इन्होंने ब्लास्ट किया, मतलब सब लोग एक साथ उसके खिलाफ आए, जो भी ब्रिटिशर्स का जो हमारा एजेंडा था, तो उनके जब खिलाफ आए तो उन लोगों को पता चला कि हाँ भाई, अब तो हमारा यहाँ पर दाल निकलने वाली है। द इनिशिएशन ऑफ दिस टाइप बीइंग फ्रॉम कोलकाता। सो हमें पता चलता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं या सारे जो हमारा जो प्रोटेस्ट था, ये सब बंगाल से या फिर कोलकाता से शुरू हुआ है। एंड दे हैड स्टार्टेड स्टेबलाइजिंग कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर सारे ऑर्गेनाइजेशन बनने शुरू हुए थे जो कि उनके खिलाफ बोल सके। थ्रू द पेंटिंग ऑफ भारत माता एंड ऊपरी हवा के सिद्ध लोग अवनींद्रनाथ टैगोर एस्टेब्लाइज द पैटर्न ऑफ पैट्रियोटिज्म। तो यहाँ पर आर्टिस्ट ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया ऐसी पेंटिंग्स बनाकर, ताकि जनता इन पेंटिंग्स को देखे और इन आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, जो भी हमारा ये मूवमेंट था 1857 वाला। एंड पेंटिंग वर प्रेज्ड एवरीवेयर। और ये जो पेंटिंग थी इन्हें हर जगह पर प्रेज़ किया गया, या फिर जैसे कहते हैं कि न्यूज़पेपर में निकाला गया। उस टाइम पे जितनी भी मैगजीन्स थी तो ऐसी हर जगह पर इन पेंटिंग्स को फैलाया गया। भारत माता वन अदर पेंटिंग विच इज़ टीम्स विद रियलिटी वॉज मेड बाय अमृता शेरगिल। तो एक पेंटिंग अमृता शेरगिल ने भी बनाई है और एक अवनींद्रनाथ टैगोर की बनाई हुई है। और यहाँ पर एक ही हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि जो भारत माता अमृता शेरगिल ने बनाई है वो ऑयल ऑन कैनवस है, बट जो हमारी अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई है वो वही पुराना वाला वाटर कलर एंड वॉश टेक्निक में बनी हुई है। अब यहाँ पर आप दोनों पेंटिंग देख सकते हैं। तो ये है हमारी अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग एंड दूसरी जो है ये है अमृता शेरगिल की पेंटिंग। आफ्टर जलियांवाला बाग मैस्केयर, गगनेंद्र नाथ कार्टून पंजाब में शांति घोषित, डिक्लेरेशन ऑफ पीस इन पंजाब, स्ट्रेंथ द इंडियंस एंड हेट टूवर्ड्स द इंग्लिश। तो जब जलियांवाला कांड हुआ था अमृतसर में, तो उस टाइम पे गगनेंद्र नाथ टैगोर ने एक कार्टून बनाया था जिसका नाम था पंजाब में शांति घोषित, डिक्लेरेशन ऑफ पीस इन पंजाब। इन्होंने ऐसे कार्टून बनाए जिससे कि हमारी जनता को और ज़्यादा अवेयरनेस मिली। एंड नेक्स्ट, नंदलाल बोस पेंटिंग लाइक सती, द डेथ ऑफ सती एंड द गॉड ऑफ फायर डिड द वर्क ऑफ रिस्टोरिंग टू लाइफ द इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग।
तो यहाँ पर नंदलाल बोस ने जो ये पेंटिंग्स बनाई हैं, तो इनसे जो हमारी ट्रेडिशनल लाइक नंदलाल बोस जो थे तो इन ये इन्फ्लुएंस थे अजंता की पेंटिंग्स थे, तो ये इन्होंने अजंता की पेंटिंग्स टाइप जो भी हमारा ट्रेडिशन था उस टाइप से पेंटिंग बनाना शुरू किया। तो इन्होंने रिस्टोर किया, एक तरह से कह सकते हैं कि रिस्टोर किया इन्होंने पुराना जो कल्चर था हमारी पेंटिंग्स का। In 1938 AD, Nandlal Bose delineated Indian folk art, Indian public life on the panel of pavilion made for the Haripura Conference ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस टाइम पे 1938 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें नंदलाल बोस ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी। इट्स अबाउट 400 पेंटिंग्स, मतलब उनकी पूरी टीम थी। इनको गांधी जी ने इनवाइट किया था ये पेंटिंग्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो इंडिया का हमारे जो कल्चर था या फिर जो भी हमारे डे टू डे लाइफ थी इंडियंस की, वो उन पवेलियंस के पैनल्स पे बनाई बहुत सारी पेंटिंग्स, जिसमें से कुछ पेंटिंग यहाँ पर मैंने नीचे भी दी गई हैं, दी हुई हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जैमिनी रॉय, अमृता शेरगिल, डीबी रॉय चौधरी, असित कुमार हवलदार, सत्येंद्र नाथ मजूमदार एटसेट्रा वर स्प्रेड नेशनलिज्म इन कंट्री। तो इन्होंने नेशनलिज्म कंट्री में फैलाया इन पेंटिंग्स के थ्रू। तो यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग ऐसी बनी जिन्होंने पैट्रियटिज्म डिपिक्ट किया उन पेंटिंग से, और जो हमारी इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन या जनता थी कह सकते हैं, तो वो एकजुट होकर के सामने आई। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन ही बनने वाले हैं। ये वैसे तो बंगाल स्कूल का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी हमने इसे अलग रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, who have made Bharat Mata painting in which an old woman taking a small baby in her lap, another girl sitting। तो यहाँ पर जो ये पेंटिंग है, तो ये अमृता शेरगिल की पेंटिंग है। जो अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है उसमें तो भारत माता को एज अ गॉडेस ही डिपिक्ट किया गया है, उसमें कई सारे हाथ हैं उनके। और जो यहाँ पर जो ये पेंटिंग की बात हो रही है जिसमें बेबी को हाथ में लिया, गोद में लिया हुआ है, तो वो अमृता शेरगिल की पेंटिंग है। नेक्स्ट आता है गांधी जी इन्वाइटेड टू पेंट हरिपुरा पैनल फॉर कांग्रेस सेशन। तो किसे इनवाइट किया गांधी जी ने हरिपुरा पैनल पेंट करने के लिए? अवनींद्रनाथ टैगोर, ई.बी. हैवल, राम गोपाल विजयवर्गीय, नंदलाल बोस। तो यहाँ पर नंदलाल बोस को इनवाइट किया था और नंदलाल बोस ने ही कांग्रेस सेशन के लिए पैनल्स पे पेंटिंग्स की थी। नेम ऑफ द पेंटर हु हैव मेड कार्टून नेम कार्टून पंजाब में शांति घोषित। पंजाब में शांति घोषित, तो किसने बनाया था ये? तो ये बनाया था गगनेंद्र नाथ टैगोर। ये भी टैगोर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। एंड विच इज़ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ हरिपुरा पैनल। हरिपुरा पैनल की सबसे फेमस कौन सी पेंटिंग है? तो आपके सिलेबस में पहले दे रखी थी, टिलर ऑफ द सॉइल जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग है हरिपुरा पैनल की। व्हाट वाज द ब्रिटिश प्रोपेगेंडा? इंडिया है रिच आर्ट ट्रेडिशन एंड स्प्रेड हेट अबाउट इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो यही होने वाला है, स्प्रेड हेट अबाउट इंडियन आर्ट एंड कल्चर। फिर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। व्हाट वाज द रीज़न दैट बंकिम चंद्र चटर्जी गॉट रिकग्नाइजेशन? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, कैसे उनको रिकग्नाइजेशन मिला उस टाइम पे जो स्ट्रगल नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था? तो यहाँ पर Chatterjee's famous novel Anand Math and their Tarana Vande Mataram proves to be milestone in Indian national freedom movement। तो जो वंदे मातरम हमारा जो तराना था, तराना है वंदे मातरम, तो वो इन्होंने लिखा था और ये था इनके नॉवल आनंद मठ में लिखा हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था उस टाइम पे, जैसे कि जब जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, तो जैसे ये प्रोटेस्ट करते थे तो प्रोटेस्ट में ये सॉन्ग गाते हुए आगे बढ़ते थे, अलग ही जोश इनके अंदर रहता था। फिर हाउ कंट्रीब्यूट नंदलाल बोस इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स। तो यहाँ पर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स में जैसे गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे जब इनका अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, तो उस टाइम पे इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी बहुत सारी, जो कि इंडियन कल्चर को और इंडिया में जितनी भी डे टू डे लाइफ है उसके बारे में डिपिक्ट की थी, उसके रिलेटेड थी वो पेंटिंग्स। एंड फर्स्टली हु एस्टेब्लाइज द पैटर्न ऑफ पैट्रियटिज्म बाय पेंटिंग्स। तो यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर हम कहेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये पैट्रियटिज्म सेट किया था, जो कि पेंटिंग थी हमारी भारत माता। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले। राइट एन एसे ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल स्कूल इन प्रोमोटिंग
नेशनलिज्म, तो इसमें बंगाल स्कूल का जो ओरिजिनल डेवलपमेंट है तो उससे भी रिलेटेड आप थोड़ा सा यहाँ से ले लेंगे, 2-4 लाइंस और वहाँ से ले लेंगे तो ये चल जाएगा आपका। एंड राइट एन ऐसे ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से, मतलब ये जो आंसर है इसका अच्छे से करके जाएंगे, 2-3 बार इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ ही जाएगा। आई होप ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा, और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।